चील और सियारिन की कथा। आप सभी माताओं और बहनों को जीवित पुत्रिका की हार्दिक शुभकामनाएं। माताओं और बहनों, इस व्रत कथा का श्रवण करने से संतान की लंबी आयु होती है। तो आइए हम लोग भी सुनते हैं जीवित पुत्रिका के शुभ अवसर पर चील और सियारिन की कथा। एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उस पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थी। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर ज्योतिया व्रत करने का संकल्प लिया और भगवान जीमूत वाहन पूजा करने का प्रण लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, उसी दिन शहर की एक बड़ी व्यापारी का निधन हो गया और उसके दाह संस्कार में सियारिन को भूख लगने लगी थी। मृत्यु देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और भक्ति भाव व नियम पूर्वक व्रत करने के बाद अगले दिन व्रत का पारण किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने एक ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी थी। चील का नाम शीलावती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई, जबकि सियारिन का जन्म कपूरावती रखा गया और उसका विवाह उस नगर के राजा मलय केतु के साथ हुआ। भगवान जीमूत वाहन की आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर जलन की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर काट दिए जाने की आज्ञा दी और उन्हें 7 नए बर्तन मंगवा कर उसमें रख दिए और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिए। यह देखकर भगवान जीमूत वाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उसे धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया और उसमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा होकर घर लौट आए। जो कटे सिर रानी ने भेजे थे वह फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर तक सूचना नहीं पाई तो कपूरावती खुद बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो उसने सारी बात अपनी बहन को बताई। कपूरावती को अपने किए पर पछतावा हुआ। भगवान जीमूत वाहन की कृपा से शीलावती को पिछले जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को उसी पाकड़ के पेड़ के पास ले गई और उसे सारी बात बताई। इसके बाद उसे अपने भूल का एहसास हुआ और वह क्षमा मांगी। बहन के बताने पर उसने फिर से विधि विधान पूर्वक ज्योतिया व्रत किया, जिससे उसके भी पुत्र जीवित रहे। कहते हैं कि तभी से जीवित पुत्री का व्रत रखा जाने लगा। कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी माताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को ज्योतिया पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।